दोस्तों, सीक्रेट ट्रेडर जोन में आपका वेलकम है, स्वागत है। तो आज फिर से हमने लाइव आए हुए हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके के प्राइस एक्शन काम कर रहे हैं। तो एनालिसिस करते हैं और जो भी ट्रेड मिलेगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेड को लेते हैं या नहीं, बट हम अपना एनालिसिस इसमें शेयर करते रहेंगे। और अभी जा रहे हैं करने। तो जैसे दोस्तों देखेंगे कि कल का जो मेरा ट्रेड था अपना, जो हमने जिस लॉजिक पे लिए थे, उसमें ये 1 डे का टाइम फ्रेम यूज़ किए हुए हैं अभी। तो यहाँ हो क्या रहा है कि इसी जोन से जहाँ हमने टारगेट डिसाइड किए थे, वहाँ से टारगेट हिट करने के बाद से प्राइस रिवर्स हुआ है। तो रिवर्स होकर के फिर ये अपने अपर सेलर के जोन तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कल का जो ट्रेड था, वो ट्रेड अपना फर्स्ट टारगेट ये था जो कि हिट किया था 87,580 का। और सेकेंड टारगेट जो था अपना 86,375 का था। और थर्ड टारगेट जो है यहाँ तक था 85,600। तो ये तीनों टारगेट अपना हिट करके और प्राइस जो है रिवर्स हुआ है और आज अपने फिर सेलर के जोन तक पहुँच रहा है। तो कल का तीनों ट्रेड अपना सक्सेसफुल हुआ था। और आज जो है एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बता रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली प्लान ट्रेड लेंगे और प्लान करेंगे। तो चलिए एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को हम रिमूव कर देते हैं जो कल का चार्ट लगा हुआ है, और फिर जो है कैसे टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं वो आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। तो ये देखेंगे कि जो 7 डे का ये चार्ट लगाए हुए हैं इस पर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम आ जाते हैं, एक जोन डिसाइड करते हैं। ये एक सेलर का जोन है और ये सेलर का जोन है। प्राइस यहाँ से बार बार जो है निगेटिव डायरेक्शन में गया है। तो यहाँ पे सेलर का जोन आइडेंटिफाई कर लिए। और जैसे कि बताया आपको कि ये प्रीवियस एक ट्रेंड लाइन था जो कि 7 डे के टाइम फ्रेम पे यानी वीकली चार्ट पे था। तो प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया है और जोन का भी ब्रेकडाउन किया है। और एक नीचे सपोर्ट था, उसको टेस्ट करके प्राइस इसी रेंज में रह रहा है अभी फ़िलहाल। तो ये एक डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन को हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक ना। तो ये डिमांड जोन जो है ड्रॉ हो गया। अब आपको बताते हैं एक सेकेंड डियर। तो ये वीकली टाइम फ्रेम में 7 डे का है, चार्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पे डिमांड जोन है। तो देख रहे हैं कि जब भी प्राइस इस डिमांड जोन पे आया है, यहाँ से अप ट्रेंड को अप्रोच किया है, यानी सेलर के जोन जाने, सेलर का जो जोन है वहाँ पर ये टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और अभी फ़िलहाल में जो है 1 डे का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो रहा है कि प्राइस जो है ये सेम उसी तरीके से मूव कर रहा है जिस तरीके से हमने 7 डे के टाइम फ्रेम पे आपको बताया है। तो अब सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे। ये क्या देख रहे हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, देख रहे हैं ये अपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, जो कि एक सेलर का जोन है।
ये ट्रेंड लाइन जो है एक सेलर का जोन है। जब और लॉजिक इसके पीछे का बता रहे हैं कि जब भी प्राइस जो है अपर चैनल को टच कर रहा है सेलर के जोन को, तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। फिर यहाँ पे पुल बैक लिया, नेगेटिव डायरेक्शन, इस सेलर के जोन का टेस्ट किया, फिर नेगेटिव डायरेक्शन। सेलर इतने ज़्यादा एग्रेसिव हैं कि यहाँ पे इस सेलर के जोन को, ट्रेंड लाइन को टच भी नहीं करने दिए और उसके पहले प्राइस को निगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिए। फिर यहाँ पे एक डिमांड जोन का ये ट्रेंड लाइन था, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। बायर के छोड़िए, इसको समझ जाइएगा, ये डिमांड जोन है बायर का। तो इस पे जो है सपोर्ट लेकर के फिर गया है अपने अपर ट्रेंड लाइन को, यानी सेलर के जोन के पास। बट सेलर इतने ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग कर रहे हैं, निगेटिविटी इतनी ज़्यादा है मार्केट में कि प्राइस जो है इस डिमांड जोन के पास आया। पहले एक ये डिमांड जोन था, अभी ये सेलर का जोन हो गया। क्यों? कि पहले बायर यहाँ से बैठ के सेल बाय कर रहे थे, लेकिन जब बायर यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं तो ये सेलर यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। तो अब ये सेलर का जोन हो गया है, बायर यहाँ से एग्जिट कर चुके हैं, अब यहाँ पे जो है सिर्फ सेलर है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रेकडाउन कर दिया प्राइस और सीधे ये अपने निगे मतलब जो 81,000 का जो सपोर्ट है यहाँ तक प्राइस को लेके आया। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बायर का ये जोन है। बार बार आप देखेंगे कि 1 2 और ये 3, मतलब 3 बार बायर जो है जब भी यहाँ आ रहा है बाय करके बायर लेके जा रहे हैं, अप ट्रेंड में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेके गए। बट यहाँ सेलर का जोन था, प्राइस को सेलर ने सेल कर दिया और इस बायर के जोन पे आ गया। फिर बायर यहाँ से बाय करके जा रहे हैं, सेलर फिर सेकेंड टाइम भी यहाँ पर सेल किए हैं और प्राइस को नीचे नेगेटिव ट्रेंड में ले जाने की कोशिश की हैं। बट यहाँ पे बायर इतने ज़्यादा एग्रेसिव थे कि प्राइस को इस लेवल तक नहीं आने दिए और यहीं से लेकर के चले गए अप ट्रेंड में। तो आपको पता है कि ऊपर सेलर बैठे हुए हैं, एक सेलर का ट्रेंड लाइन भी है, एक सेलर का जोन भी है। तो ना तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है और ना ही इस जोन का ब्रेकआउट आया है, और सेलर यहाँ पे एग्रेसिव सेल किए हैं और प्राइस को फिर बायर के जोन पे शिफ्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे बाइंग सेलिंग हो रही है। तो देखेंगे एक तरीके से तो वन डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज़ में है ये मार्केट। बिटकॉइन यूएसडीटी की बात कर रहे हैं, ये कंसोलिडेशन फेज़ में है। बट अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे अच्छा स्कैल्पिंग कर सकते हैं आप। थोड़ा सा नेट लैग कर रहा है, देखिए यहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बाइंग सेलिंग कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। और छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं 15 मिनट पे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है, बट मार्केट का डायरेक्शन निगेटिव डायरेक्शन में ही है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाइंग और सेलिंग हो रही है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं बाइंग में, बट हायर टाइम फ्रेम पे आप बाइंग में नहीं जा सकते हैं, आपको सेलिंग में ही प्राइस एक्शन को एनालिसिस करके ट्रेड लेना होगा। क्योंकि जब निगेटिव में रहता है तो प्राइस किसी भी जोन से अपने डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है। तो चलिए हम ट्रेड देखते हैं कि ट्रेड कहाँ किस तरीके का मिल रहा है, तो आपको बताते हैं। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है दोस्त, और कोई बात नहीं है। हाँ, ये क्या है, बिटकॉइन यूएसडीटी है, देख सकते हैं आप, ये बिटकॉइन यूएसडीटी है। इथेरियम भी सेम मूव कर रहा होगा, इथेरियम को भी देख लेते हैं।
इथेरियम में भी सेम प्राइस एक्शन काम कर रहा है, इथेरियम भी नेगेटिव डायरेक्शन में ही है। तो अपने को ट्रेड लेना है, और ट्रेड कहाँ लेना है यह अभी हम आपके साथ शेयर करते हैं। थोड़ा सा नीट, हाँ देखिए यहाँ पे ये इथेरियम है, इथेरियम का भी सेम लॉजिक पे कल हम ट्रेड दिए थे, सेम लॉजिक पे। तो यहाँ पे पहला टारगेट हिट हुआ था, दूसरा टारगेट तो हिट नहीं किया, यहीं से रिवर्स हो गया, बट अच्छा पॉइंट दिया था। और पहला टारगेट हिट हुआ था, दूसरा टारगेट तक नहीं गया था, लेकिन BTC USDT में अब टारगेट दे दिया है, तीनों टारगेट बैक टू बैक हिट हुआ था। तो चलिए एनालिसिस करते हैं और आज का ट्रेड प्लान करते हैं। तो अब ट्रेड का प्लान चल रहा है दोस्त, ये देखिए एक ट्रेड लाइन आ रहा है, ठीक, और यहाँ पे एक सेलर का जोन आइडेंटिफाई करते हैं। ये पहला जोन तो ये है, पहला जोन ये हो गया, सेलर का जोन, दूसरा सेलर का जोन जो है ये है, ये है। टाइम फ्रेम को छोटा करते हैं, नेट इशू है यार। हाँ छोटे टाइम फ्रेम पे, और एक जोन यहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। ये एक डिमांड जोन है, एक डिमांड जोन है, इसको डिमांड जोन से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। और आ जाते हैं इस थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे। अब देखिए प्राइस जो है क्या किया है कि जब भी इस ट्रेड लाइन के पास आने की कोशिश कर रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, यहाँ भी, और फिर जो है प्राइस सेम कल परसों जैसा ही एक्टिविटी कर रहा है। तो अब हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखिए फिर हम एक लेवल ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक डिमांड जोन आ रहा है। जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं होगा दोस्त, हम ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। इसका ब्रेकडाउन होना ही चाहिए और उसके बाद से हम एंट्री बनाएंगे। अभी 14 मिनट बचा हुआ है, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही ट्रेड मिलेगा हम आपको बता देंगे। पहला टारगेट इस लेवल का होगा 86,700, दूसरा टारगेट अपना इस लेवल का होगा 85,100, और तीसरा टारगेट अपना 84,400 का होगा। ब्रेकडाउन करते ही जैसे कैंडल क्लोज कर देता है तो और थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, ठीक। इसको देखते हैं। कैंडल का क्लोजिंग मस्ट होता है दोस्त। जब तक कैंडल क्लोज ना करे तब तक एंट्री नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग में ये जा सकता है। यहाँ पे एक जोन है, डिमांड जोन है, यहाँ पे एक डिमांड जोन भी है, आप देख सकते हैं। तो अच्छा तो ये होगा या तो इसका ब्रेकडाउन कर दे,
तो और अच्छा एंट्री मिल जाएगा, क्योंकि इसी ट्रेड लाइन के ऊपर स्टॉप लॉस को यूज़ करेंगे तो छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। अगर यहाँ एंट्री बनाते हैं तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, तो रिवार्ड भी आपको बड़ा प्लान करना पड़ेगा। तो अच्छा यही होगा कि इस जोन का ब्रेकडाउन कर दे तो एंट्री करें। समझ रहे हैं दोस्तों? अगर आप जो है यहाँ एंट्री करते हैं, देखिए यहाँ एंट्री कर लेते हैं, मान के चलिए ये ब्रेकडाउन कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ से सपोर्ट लेकर के प्राइस ऊपर जा सकता है और आपका स्टॉप लॉस भी इस जोन के ऊपर जाएगा, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस भी तो यूज़ करना है। तो यहाँ चला जाएगा तो 2481 पॉइंट का बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। बट क्या करते हैं कि वेट करते हैं, और अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है इस जोन का, ये जो डिमांड जोन है, तो आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा होगा सिर्फ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर का। तो देख रहे हैं ओनली 300 का स्टॉप लॉस होगा आपका, और रिवार्ड यहाँ तक मिलेगा। तो मैनेज करना पड़ता है दोस्त ट्रेड को। तो इसीलिए हमने कहा कि जब तक ये यहाँ क्लोजिंग नहीं देता तब तक एंट्री नहीं बन रहा है। समझ में आई बात? तो अभी वेट एंड वॉच का सिनेरियो चल रहा है, तो वेट कीजिए, जैसे ट्रेड मिलता है आपको हम बताते हैं। और अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है इस ट्रेंड लाइन का, इस जोन का, तो 93,000 तक का टारगेट ले सकते हैं, 92 93। इसका ब्रेकआउट करना ज़रूरी है, जब तक नहीं करेगा तब तक एंट्री नहीं बनता है। वैसे कोशिश यही होनी चाहिए कि नेगेटिव डायरेक्शन में मार्केट है तो नेगेटिव ही ट्रेड पकड़े। देखिए यहाँ सपोर्ट ले रहा है, और रीज़न की बायर थोड़े एग्रेसिव है, क्योंकि देख सकते हैं कि वीक कितना बना रहा है। इसमें वीक बनाया, इसमें वीक बनाया, इसमें भी बनाया, इसमें भी बनाया, तो सब में वीक बना रहा है। यहाँ पे बायर जो है एक्टिव हो रहे हैं, बट ओवरऑल मार्केट जो है नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो अपने को छोटा सा स्टॉप लॉस और बड़े से रिवार्ड के लिए ट्रेड में एंट्री करना चाहिए, जो कि हम वेट कर रहे हैं। अगर आपका 50% का सक्सेस रेट है, फिर भी आप प्रॉफिटेबल होंगे और फाइनली आप प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि आप 1:3 का रिवार्ड ले रहे हैं या 1:2 का रिवार्ड ले रहे हैं, और छोटा सा स्टॉप लॉस आपका जा रहा है। तो इसलिए हमेशा छोटे स्टॉप लॉस पे मैक्सिमम 1 से 2% का स्टॉप लॉस, इससे ज़्यादा नहीं। और प्रॉफिट जो है 4% 6% बहुत होता है, अगर डेली आप निकाल ले रहे हैं तो, या वीकली निकाल ले रहे हैं तो। तो वेट कीजिए, मार्केट जिस डायरेक्शन में जाएगा वहाँ ट्रेड किया जाएगा। देख रहे हैं पूरा साइडवेज रहा, पूरा साइडवेज मार्केट रहा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो मतलब डायरेक्शन नहीं है। देखिए 15 मिनट में क्या हुआ, यही जाकर के कंसल्टेशन किया है। और आज जो है क्या है कि फ्राइडे है, तो मार्केट में बाइंग सेलिंग कम हो सकता है, और कल तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। सैटरडे संडे को तो बिल्कुल प्राइस जो है एक ही एरिया में कंसल्टेशन फेज में रह सकता है, और रहता भी है, क्योंकि जो ट्रेडर होते हैं वो वीकेंड पे चले जाते हैं। तो सैटरडे संडे को मार्केट जो है साइडवेज रहता है, तो उसमें एंट्री न करना ही बेहतर होता है, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं होता है, प्राइस एक ही जगह पे मूव करेगा। ट्रेंडिंग मार्केट आपको पकड़ना चाहिए
हमेशा मार्केट में ट्रेंड है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसी डायरेक्शन में आपको एंट्री लेना चाहिए। तो देख सकते हैं ये एक जोन है, इस जोन से प्राइस जो है बायर और सेलर का फाइट चल रहा है यहाँ पे, और प्रोबेबिलिटी यही है कि सेलर ही जीतेगा। तो जब तक कंफर्मेशन कैंडल नहीं क्लोज करता है तब तक एंट्री नहीं करेंगे। तो कंफर्मेशन कैंडल का हम वेट कर रहे हैं। और कंफर्मेशन कैंडल क्या है कि इस जोन का ब्रेकडाउन, जब तक इस जोन का ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक एंट्री नहीं बन रहा है। और दोस्तों जैसे ही इस जोन का ब्रेकडाउन करेगा टारगेट बहुत ही तेज़ी के साथ मिल जाएगा, अचीव हो जाएगा बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि जो बाय करके जा रहे हैं उनका स्टॉप लॉस यही इसके नीचे लगा हुआ है। तो जैसे ब्रेकडाउन करेगा उनका एसएल हिट होगा, वो एग्ज़िट करेंगे तो प्राइस सेलिंग में है और वो सेल करने लगेंगे। तो तेज़ी के साथ प्राइस जो है अपने जो भी लेवल है, आपको लेवल बता देते हैं कि ये एक लेवल है, दूसरा ये लेवल है, ये लेवल है, तीसरा ये लेवल है, सबको सबको टेस्ट कर सकता है। तो फर्स्ट टारगेट ये है, सेकेंड टारगेट ये है और थर्ड टारगेट 84,000 है। तो देखते हैं क्या होता है। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करता है तब तक कोई ट्रेड नहीं है अपना। अभी वेट एंड वॉच की कंडीशन में है मार्केट। लॉजिक हम डिटेल कर चुके हैं और कहेंगे तो फिर एक बार डिटेल कर देंगे। हाँ सिंह साहब, निगेटिव में जा सकता है, निगेटिव में है ही है, चांसेस तो यही है कि निगेटिव में ही जाएगा। वेट कर रहे हैं कैंडल क्लोजिंग का, इसके नीचे कैंडल को क्लोज होना होगा तभी एंट्री बनाएंगे, इसके पहले नहीं। सेलिंग के डायरेक्शन में यहाँ से मार्केट अप ट्रेड में गया है, बट हम जो है ट्रेड का प्लान करेंगे सेल साइड में। अगर फी रिट्रेसमेंट को भी देखते हैं तो यही जोन आ रहा है, यही जोन आ रहा है 50% का गोल्डन जोन, 60% का साइकोलॉजिकल नंबर भी यही आ रहा है। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन प्लस इस जोन का ब्रेकडाउन नहीं होता ट्रेड में एंट्री नहीं बन रहा है, नाइदर बाइंग साइड ना सेलिंग साइड। तो अपने को वेट करना है एक प्यारा सा अच्छा सा नेगेटिव कैंडल, स्ट्रांग नेगेटिव कैंडल यहाँ क्लोज कर दे, यहाँ क्लोज कर दे तो वेट कीजिए।
अभी 2 मिनट बचा है इस कैंडल क्लोजिंग में। आज मार्केट बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में, तो छोटा ही टारगेट लेके निकलना होगा, क्योंकि ट्रेडर जो है हॉलीडे मनाने चले जाएंगे आज, सैटरडे फ्राइडे नाइट, सैटरडे संडे, तो मार्केट में डायरेक्शन नहीं हो पाएगा, मूव बहुत कम मिलेगा। अभी इसके नीचे अगर क्लोजिंग करता है तो एसएल हिट होगा, तेज़ी के साथ प्राइस जा सकता है। वेट करते हैं। दोस्तों अभी जो हमने आपको बताया वो टॉप डाउन एनालिसिस कहते हैं, कि टॉप डाउन एनालिसिस करके छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके से हम एंट्री बनाते हैं। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं कि टॉप डाउन एनालिसिस हुआ, उसके बाद से छोटे टाइम फ्रेम पे अपना ट्रेड का एनालिसिस किए और वेट कर रहे हैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अभी 1 मिनट बचा हुआ है, तो देखते हैं कैंडल की क्लोजिंग कहाँ किस तरीके की हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। जब तक इस कैंडल के नीचे यहाँ ब्रेकडाउन नहीं करता है इस ट्रेंड लाइन का और इस डिमांड जोन का, तब तक एंट्री नहीं करना है। और फर्स्ट टारगेट ये ब्लू लाइन है 86,700, सेकेंड टारगेट ये है। तो कितना मिल जाएगा अपने को, यहाँ पे एंट्री करते हैं तो इसी जोन का स्टॉप लॉस रखते हैं, तो 1:2 यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक। और दूसरा टारगेट अपना कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ एंट्री करते हैं तो ये कहाँ मिल जाएगा, इसका रिस्क जो है यहीं पे रहेगा, तो 1:4 मिल जा रहा है। तीसरा टारगेट कहाँ, कितना रिवार्ड मिलने के चांसेस हैं, यहाँ पे एंट्री करते हैं और इस जोन का लेते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रखना होगा इस जोन का, ये जो है इस जोन का रखना होगा 1800 का। तो रिवार्ड जो है कहाँ आ रहा है, 1:2 नहीं आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तो अपने को क्या करना है कि थोड़ा सा रिस्क को कम करना होगा, इस कैंडल के पास रखना होगा। तो इस कैंडल के 50% के एबव 60% के एरिया पे रखेंगे तो ये बड़ा सा ट्रेड मिलेगा 3366 पॉइंट का। दोस्तों एंट्री तो अभी बन रहा है ट्रेड लाइन का, लेकिन जोन का नहीं हुआ है। तो आप रिस्क है, जब तक कि ये जो ब्रेकडाउन नहीं करता है इस जोन का, तब तक की एंट्री अगर करते हैं तो रिस्की हो सकता है। तो इसीलिए इंतज़ार कर रहे हैं इस जोन के ब्रेकडाउन का, ये जोन का ब्रेकडाउन करे। अभी जो है ये यहाँ पे जो है ब्रेकडाउन नहीं किया है, जब तक करेगा नहीं एंट्री यहाँ बनेगा दोस्त, एंट्री यहाँ, क्योंकि प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेकर के अप ट्रेंड में जा सकता है, इसीलिए सेफर एंट्री के लिए थोड़ा वेट करना ही होगा। अब एक नया टाइम फ्रेम शुरू हो गया, अभी 13 मिनट बचा हुआ है। तो अब इस ये कैंडल जो है डिसाइड कर देगा कि प्राइस किस डायरेक्शन में जाएगा, तो ट्रेड बन सकता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, चलिए यहाँ पे हम इसको जो है पहले से फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट टारगेट, ठीक, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकेंड टारगेट ये है,
सेकेंड टारगेट ये है, सेकेंड टारगेट। क्लोजिंग होने दीजिए कैंडल का, 12 मिनट बचा हुआ है जब तक कैंडल का क्लोजिंग नहीं करता है। ठीक, और ये है थर्ड टारगेट, ये है थर्ड टारगेट। ये है थर्ड। चलिए अभी 11 मिनट बचा है, देखते हैं कैंडल की क्लोजिंग कहाँ कर रहा है। हम्म, 10 मिनट बचा हुआ है दोस्तों। देख रहे हैं डिमांड जोन है, थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है प्राइस, यहाँ पे फाइट कर रहा है। बायर और सेलर जो है यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। देखिए यहाँ ट्रैप किया है, प्रीवियस में यहाँ ट्रैप किया है सेलर को, क्लोजिंग दिखाया है, फिर रिवर्स हो गया, यहीं से प्राइस अप ट्रेंड में चला गया। तो ये ट्रैपिंग भी किया है बीच पहले प्रीवियस में, इसीलिए कहते हैं कि कंफर्मेशन जब तक कैंडल की क्लोजिंग ना हो एंट्री का प्लान नहीं करना चाहिए। प्रीवियस में यहाँ पे ट्रैप करके प्राइस गया है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं 5 मिनट पे, तो यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग आई है, बट वो कैंडल जो है उस तरीके का नहीं बनाया है कि जिस पे सेलिंग का एंट्री बने। तो जो स्मार्ट ट्रेडर है वो तो एंट्री किए ही नहीं होंगे, फिर भी जो है फोमो में आकर के लोग एंट्री बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे उनका एसएल जो है अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रखे होंगे तब तो सेफ बचे होंगे, अभी उनका कास्ट टू कास्ट चल रहा होगा या थोड़े से लॉस में होंगे। ये या तो इसके ऊपर रखे होंगे तो वो उनका एसएल चला गया होगा। तो ज़्यादातर लोगों ने यहाँ एसएल रखा था, इसलिए बिग बना करके इतना ऊपर गया था, नहीं तो इस एसएल नहीं हिट होता तो ये बिग बना के इतना ऊपर नहीं जाता। तो आपको दिखा रहे हैं कि हुआ क्या है। ये देखिए प्रीवियस में हुआ क्या है कि बिग बना के यहीं से नीचे आ गया है, और लेकिन यहाँ पे ये जो बिग है ये इस प्रीवियस वीक से हाई गया है। मीन्स कि लोगों का फोमो में आकर के लोग जो यहाँ एंट्री किए थे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल के क्लोजिंग पे सेलिंग जो किए थे, तो फोमो में सेलिंग किए थे। फोमो में सेलिंग का रीज़न बता रहे हैं कि ये देखिए ये दोनों ये डोजी कैंडल बनाया है 5 मिनट में, तो 5 मिनट के डोजी कैंडल पे एंट्री तो बन ही नहीं रहा था,
यहाँ पे ये जो है डोजी कैंडल बनाया है, आप देखेंगे दोनों साइड में बिग है। ये रेड कैंडल तो डोजी कैंडल बनाया है। तो फोमो में जो एंट्री किया है उसका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा या तो इसके ऊपर होगा। तो जब एसएल हिट हुआ है तो ये बिग लगा के ऊपर तक गया है, और कहाँ तक गया है, इस ट्रेन लाइन के पास तक गया है, समझ रहे हैं। तो अपने को कंफर्म ट्रेड चाहिए, फोमो में नहीं। ट्रेड तो मिलेगा, एक ट्रेन जाती है दूसरी ट्रेन आती है, तो फोमो में क्यों एंट्री करना। ट्रेड तो 24/7 चलता है। ये तो बिटकॉइन यूएसडीटी है, ये तो सप्ताह में 7 दिन और दिन के 24 घंटे चलते हैं। तो कहीं भी ट्रेड तो मिल ही जाएगा, 1-2 ट्रेडिंग तो करना होता है, ट्रेड मिल जाएगा। बट हम लोगों को कैंडल क्लोजिंग का वेट कर रहे हैं, और जब तक कैंडल की क्लोजिंग नहीं होती एंट्री अवॉइड करेंगे। इस डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। ज़रूरी नहीं आप हर ट्रेड पकड़े, आप वो ट्रेड पकड़े जो आप कॉन्फिडेंस हो आपको। पहले ही बताए थे कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया तो है, लेकिन रिस्की होगा। वैसे तो ओवरऑल मार्केट निगेटिव है, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रख कर एंट्री कर सकते थे, लेकिन आज फ्राइडे है तो बहुत ज़्यादा मूव नहीं आएगा, तो उतना भी हम रिस्क क्यों लें, हम बिल्कुल कंफर्म ट्रेड लें। तो कंफर्म ट्रेड का लॉजिक यही है कि इसके नीचे कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए, वो भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल, तब एंट्री अपना बनेगा। अभी 4 मिनट बचा हुआ है। $2514 पॉइंट यहाँ तक है, सेकेंड टारगेट तक। थर्ड टारगेट तक कितना आ रहा है, 3171। 3171 पॉइंट मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा ये 1:4 का है ट्रेड, ये जो है 1:4 का होगा। बट थोड़ा सा अगर बड़ा टारगेट ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस को भी थोड़ा बड़ा रखना होगा, नहीं तो होता क्या है कि ये कैंडल बिग भी बनाते हैं, तो यहाँ रखते हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो रिस्क 1:2 के करीब जाएगा। थोड़ा सा बड़ा टारगेट लेते हैं तो मैनेज करना होगा। यहाँ तक छोटे टारगेट के लिए ये है अपना। वन इज टू थ्री, 1:2। जब यहाँ पे 1:2 देगा, 1:1 तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ 1:3 से भी ज़्यादा दे रहा है। सिर्फ कैंडल क्लोजिंग का वेट कर रहे हैं,
यहाँ कैंडल की क्लोजिंग होना चाहिए। हो सकता ट्रेड मिले भी ना भी मिले। आज फ्राइडे है तो बताया कि जो ट्रेडर हैं वो हॉलीडे इंजॉय करते हैं, तो सैटरडे संडे को वो जो है चले जाते हैं वीकेंड पे हॉलीडे मनाने, तो लिक्विडिटी कम रहता है मार्केट में, वॉल्यूम कम हो जाते हैं, तो मार्केट का डायरेक्शन जो होता है साइडवेज हो जाता है। तो ये लॉजिक है। यूएस मार्केट भी क्लोज रहेगा कल, बट बिटकॉइन इथेरियम तो अपना 24/7 डे चलता ही है, लेकिन लिक्विडिटी कम होता है, वॉल्यूम कम हो जाते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने बताया आपको कि ये एक सपोर्ट जो एरिया है जो कि हमें ड्रॉ किए हुए हैं ग्रीन से, यहाँ से प्राइस जो है सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे बायर सेलर एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, जो स्ट्रांग होगा उस डायरेक्शन में जाएगा, बट प्रोबेबिलिटी अपना निगेटिव डायरेक्शन में है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है निगेटिव है, तो प्राइस निगेटिव डायरेक्शन में जा सकता है। ये सब प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो छोटे से रिस्क पे बड़े से रिवार्ड के लिए हम एंट्री करते हैं। तो जब तक कैंडल की क्लोजिंग नहीं होती एंट्री नहीं बन रही है। एक नया टाइम फ्रेम जो फिर शुरू हो गया इसी बाइंग के जोन पे। प्राइस जो है कैंडल की क्लोजिंग तो अभी डिमांड जोन के ऊपर ही दिया है। तो बताया जैसे कि जब तक कैंडल जो है इसके नीचे यहाँ कैंडल की क्लोजिंग इस जोन पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, तभी एंट्री बनेगा। जब तक यहाँ क्लोजिंग नहीं करता है एंट्री नहीं बनेगा। तो हम 14 मिनट और वेट करना होगा, बट बाइंग तो नहीं करेंगे, बाइंग में तो नहीं जाना है। अभी का जो प्राइस एक्शन है उसको देख के बाइंग में अगर जाना होगा तो बताया ना आपको कि बाइंग का सिनेरियो दूसरा है। जब तक इस जोन का स्ट्रेट लाइन का इस जोन का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक बाइंग में नहीं जाएंगे, और जाएंगे भी तो 93-94,000 का टारगेट के साथ, तो अच्छा रिवार्ड मिल सकता है। बट अभी बाइंग का सिनेरियो नहीं है यहाँ पे कि हम बाइंग के लिए प्लान करें। ये कितने समय से आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये 9 आवर्स से 9 घंटे से प्राइस जो है इसी रेंज में है, तो इसको साइडवेज ही बोलेंगे कि 9 घंटे से प्राइस जो है इसी रेंज में है। तो जो आज बैठा होगा ट्रेड करने के लिए वो 9 घंटे से यहाँ बैठा होगा, लेकिन उसको कोई ट्रेड नहीं मिला है, बल्कि एक बार या दो बार ट्रैप ही हुआ होगा। एक बार यहाँ ट्रैप हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है उसकी, तो और एक बार यहाँ ट्रैपिंग हुआ है, क्योंकि लोग ब्रेकआउट समझ के इस कैंडल पे एंट्री बनाए होंगे और इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखे होंगे। तो स्केल पर इसमें ट्रैप हुए हैं, पोजिशनल इसमें ट्रैप नहीं हुए हैं, पोजिशनल बचे हुए हैं। स्केल पर 2 बार ट्रैप हुए हैं, बाइंग में भी ट्रैप हो गया है, सेलिंग में भी ट्रैप हुए हैं, बट अपना कोई अभी ट्रेड नहीं है जब तक कि
बताया आपको कि इसका ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है। इस कैंडल के डिमांड जोन के नीचे स्ट्रांग नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग जब तक नहीं होगी तब तक एंट्री नहीं बन रहा है। तो अभी वेट एंड वॉच का सिनेरियो है यहाँ पे, तो वेट कीजिए और देखिए अभी 12 मिनट बचा हुआ है टाइम क्लोजिंग में, कैंडल के क्लोजिंग में। तो हम वेट कर रहे हैं कैंडल क्लोजिंग का। लॉजिक आपको बता दिए हैं, एक बार और हम आपको बता दे रहे हैं लॉजिक, किस लॉजिक पे हम इसको ट्रेड को ले रहे हैं। देखिए मार्केट जो है निगेटिव डायरेक्शन में है। देखेंगे अपना तो प्रीवियस ट्रेंड लाइन ये था जो कि वीकली 7 डे का एक कैंडल है, सॉरी चार्ट है। प्राइस अप ट्रेंड में गया, सेलर ने सेल किया इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर के, फिर अप ट्रेंड में गया और उसके बाद से यहाँ पे प्राइस जो है काफ़ी दिनों तक स्ट्रगल करता रहा, न तो ब्रेकआउट किया और न ही ब्रेकडाउन किया, इसी जोन में था। उसके बाद से प्राइस जो है नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। एक जोन था 95,000 एक बायर का, इसका ब्रेकडाउन करके प्राइस आ गया 88,000 पे। तो ये अभी नेगेटिव डायरेक्शन में है। फिर वन डे पे हम आ जाते हैं, वन डे पे देखते हैं कि क्या कहानी है। तो वन डे पे देख सकते हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन था, प्राइस गया ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे आया, फिर गया, जितनी बार गया है नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होता गया है। तो मार्केट में आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव जब भी कैंडल जाता है तो या तो हायर हाई लगा के जाएगा, हायर हाई, या लोअर लो लगा के जाएगा। तो प्राइस ऐसे मूव करता है। और ये जो है लो है प्रीवियस लो, ये प्रीवियस लो है, ये उसके पहले का प्रीवियस लो, इसका प्रीवियस है, इसका प्रीवियस है, इसका प्रीवियस है। तो प्राइस कभी भी अपने प्रीवियस लो का ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर हायर हाई में जा रहा है तो। और अगर लोअर लो में जा रहा है प्राइस, लोअर लो में जा रहा है तो कभी भी प्राइस जो है अपने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है तो ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा, इसका ब्रेकडाउन अगर कर देता है तो ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस जो है लोअर लो में ही है, लोअर लो में ही है, कंसोलिडेशन फेज लोअर लो में ही है। तो इस लॉजिक पे निगेटिव डायरेक्शन का ट्रेड लिया गया है। आ गई समय बात। तो फिर से एक बार हम आपको लॉजिक बता दिए। दोस्तों जुड़े रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल पे आपको, फ्री ऑफ कास्ट। आप देख लीजिए कि जितने भी ट्रेडर हैं ट्रेड का लॉजिक एक्सप्लेन करते हैं क्या, 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बता देंगे, लेकिन जो मेन लॉजिक होता है वो आपको लॉजिक नहीं बताएंगे कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है, डायरेक्शन क्या है, क्यों ट्रेड ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं बताएंगे, वो आपको बताएंगे कि ट्रेड ले लीजिए। आप सीखेंगे क्या, हम आपको यहाँ सिखा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। और आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम फ्रेम और बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए तो प्राइस अपने अपर ट्रेंड लाइन का रस से ये रिजेक्शन बार बार ये सेलर से गिर ही रहा है, प्राइस बार बार गिर रहा है। तो इस लॉजिक पे ट्रेड का प्लान चल रहा है, बट अभी ट्रेड मिला नहीं है। देखिए है तो बायर का जोन, यहाँ पे बायर एग्रेसिव है इस समय, बट जब तक इस कैंडल इस जोन के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करता है हम बाइंग में नहीं जाएंगे, ट्रेड मिले या ना मिले। डायरेक्शन के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। कोई भी ट्रेडर आपको नहीं कहता है कि नेवर ट्रेड अगेंस्ट द डायरेक्शन, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो हम ट्रेंड के ही डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, वो भी कब, जब मेरा सेटअप
दिखाई देगा तब। इसके नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए। जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं होता है, सेलिंग में एंट्री नहीं बन रहा है, बाइंग तो करेंगे नहीं। हो सके कि ये फिर इस जोन तक जाए और गिर जाए, इस जोन को टेस्ट करे, गिर जाए, यही हो सकता है। बट बाइंग में नहीं जाएंगे। ये कैंडल यहाँ तक भी जा सकता है, टच करके फिर गिर सकता है। और अपना एंट्री तो इस डिमांड जोन के नीचे जब तक कैंडल क्लोज नहीं करता है स्ट्रांग नेगेटिव, तब तक एंट्री नहीं बनेगी। और स्टॉप लॉस इसी कैंडल के क्लोजिंग के हाई के ऊपर रहेगा और एंट्री होगी। पहला टारगेट ये रहेगा 86,700, सेकेंड टारगेट है अपना 85,157 और थर्ड टारगेट होगा 84,526। तो ये अपना टारगेट होगा। वो भी कब? जब तक ये कैंडल यहाँ निगेटिव डायरेक्शन में क्लोजिंग नहीं देता नहीं है, तब तक नहीं होगा। बाइंग में जाना नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पे स्कैल्पिंग अब बायर जो स्कैल्पर होते हैं वो करते ही हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम पे वो अपना स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बाइंग में जो उनका स्टॉप लॉस रख के 1:2 के रिस्क रिवार्ड पे, तो उनका होता क्या है कि यहाँ पे जैसे एंट्री किए, इस जोन के लो का स्टॉप लॉस रखे और यहाँ पे टारगेट ले लिए 1:2 का, यहाँ तक का भी लेते हैं तो 1:2 का, तो 521 पॉइंट के लिए वो एंट्री करते हैं। छोटे से टारगेट और छोटा सा रिस्क के साथ, तो वो चाहे डायरेक्शन निगेटिव या पॉजिटिव हो, वो दोनों डायरेक्शन में वो ट्रेड ले लेते हैं स्केल पर। बट अपना क्या है, पोजिशनल है, तो अपने को प्रॉपर वेट करना होता है कि हाँ मार्केट का डायरेक्शन क्या है और मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। बताया ना कि ये स्ट्रेट लाइन को ये टच कर सकता है, यहाँ से सपोर्ट लेके, तो सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है, यहाँ पे या ग्लोबली कोई न्यूज आ जाता है तो जो है प्राइस डायरेक्शन नहीं देखता है, फिर तो न्यूज़ के बेस पे चलता है। ये मार्केट क्रिप्टो करेंसी USDT इस तरीके के मार्केट होते हैं कि न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल क्रिएट करता है मार्केट में। तो न्यूज़ अगर आ गया इसके फेवर में तो मार्केट बूम कर जाएगा, इसके अगेंस्ट गया तो गिर जाएगा तेज़ी से। लेकिन नॉर्मली प्राइस एक्शन को हम फॉलो कर रहे हैं और लॉजिक सिंपल सा है कि आप देखेंगे कि 1 आवर का ये टाइम फ्रेम है। जब भी स्ट्रेट लाइन पे आया है निगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, फिर स्ट्रेट लाइन पे आया निगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है। यहाँ तो सेलर इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे कि इसको स्ट्रेट लाइन तक ले जाने ही नहीं दिए और निगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिए। यहाँ पर भी यही हुआ। फिर यहाँ पर भी एक कैंडल जो है यहाँ गया है
बट इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाया है और निगेटिव डायरेक्शन में आया है। यहाँ पे क्या है, एक डिमांड जोन क्रिएट हो चुका है कि जब भी प्राइस यहाँ आ रहा है तो हॉल्ट कर रहा है, तो यहाँ से सपोर्ट ले करके स्ट्रेट लाइन तक जा सकता है और वहाँ से गिर सकता है। अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है तो फिर बाइंग में एंट्री बनेगी इस जोन तक का। यहाँ से अगर आप स्विंग करना चाहते हैं तो स्विंग के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल सा है, यहाँ इस जोन का स्टॉप लॉस रख के, यहाँ स्टॉप लॉस रख कर और यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हैं 1:4 का, और सो जाइए निगेटिव डायरेक्शन में स्विंग के लिए। छोटा सा स्टॉप लॉस और बड़ा सा रिवार्ड। स्ट्रेट लाइन पे सेल करना होगा आपको। यहाँ सेलिंग का आर्डर डाल करके सो जाइए। स्टॉप लॉस यहाँ टारगेट ये रहेगा और स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर। 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 5000 पॉइंट का टारगेट है, तो 1:5 के रिस्क रिवार्ड के साथ स्विंग ट्रेड में बने रख सकते हैं बिटकॉइन यूएसडीटी में, इस तरीके का। तो ना अभी एंट्री नहीं मिला है, यहाँ पे आप सेल करेंगे इस ट्रेंड लाइन के पास, और इस जोन के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट अपना 1:3 का। तो स्विंग इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक ना दोस्तों। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डेली ट्रेड ही करें यार, जब सेटअप मिलेगा तभी आप ट्रेड करेंगे। सेटअप नहीं है तो अवॉइड कीजिए, लॉस से बेहतर है ट्रेड ना लेना। तो जब तक सेटअप ना मिले तब तक ट्रेड को अवॉइड कीजिए। तो हम पहले ही बताया है कि इस सेलिंग का मेरा ओपिनियन व्यू है कि इस मार्केट जो है इस डायरेक्शन के यहाँ डिमांड जोन के नीचे अगर गिरता है तभी हम इसको सेल करेंगे, नहीं गिरता है तो बाइंग में नहीं जाएंगे। तो अभी तक तो यहाँ क्लोजिंग नहीं दिया है, इसलिए मेरा अपना कोई ट्रेड नहीं है, अभी बना नहीं है। और स्विंग के लिए देखते हैं तो यहाँ इस ट्रेंड लाइन के पास जब तक कैंडल लाता नहीं है तब तक हम स्विंग का पोजीशन भी नहीं बनाएंगे। और स्केल्पर जो होते क्या है कि छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पे स्केल्पिंग करते हैं। वो आइडेंटिफाई कर लिए डिमांड जोन है, डिमांड जोन के बाद से वो करते क्या है कि यहाँ पे एक जोन बना लिए सप्लाई जोन, इसका जैसे ब्रेकआउट करेगा यहाँ पे लॉन्ग कर देंगे, इसी कैंडल के ऊपर लॉन्ग करेंगे, इस जोन के नीचे का ऐसे रखेंगे। 362 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, इसके अगेंस्ट में वो 1:1 1:2 ऐसे लेके 400 500 पॉइंट 1000 पॉइंट 800 पॉइंट लेके हम मोमेंटम स्केल्प करके निकल जाते हैं। तो स्केल्पिंग के लिए, बट ये डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे इतना 500 800 पॉइंट अगर कैप्चर करते हैं तो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। आपको
बड़ा पॉइंट कैप्चर करना होगा और बार बार एंट्री एग्ज़िट से अवॉइड करना होगा। या तो आप ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ कीजिए, तो इसलिए स्केल्पर दोनों डायरेक्शन में एंट्री मार देते हैं। जैसे देखते हैं ना कि होता क्या है कि जब भी आप रोड पे चलते हैं तो अगर आप कोई बड़ी सी व्हीकल लेकर चल रहे हैं तो उनको अपने डायरेक्शन में ही चलना होता है। डायरेक्शन इन द सेंस कि उस रो में ही चलेंगे, उसका ब्रेक नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई ट्रक है तो उसके पीछे जो ट्रक है उसी के पीछे चलेगा। बट बाइक वाले क्या करते हैं, जिधर मिला उधर घुस गए, उधर एंट्री बना लिए। वही स्केल्पर का होता है, जिधर उनको मोमेंट दिखाई दिया उधर एंट्री मार देंगे। ठीक ना। तो ये है दोस्तों। ये सब सेलर का जोन है, ये सब सेलर का जोन है। ये जितना रेड जो जोन बना हुआ है सेलर का जोन है, कहीं से ही प्राइस गिर सकता है। लेकिन अच्छा, अगर आपको ट्रेड पकड़ना है तो इस जोन के नीचे का कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, कम से कम 15 मिनट का कैंडल यहाँ क्लोज करे तब आपका एंट्री बनेगा। इथेरियम को देख लेते हैं दोस्त, क्या हाल है इथेरियम का। ये तो कल का है, विड्रॉ किए हुए थे।
ये डिमांड जोन है दोस्त, ये जो है एक डिमांड जोन है। और इथेरियम में भी जो है प्राइस देख ही रहे हैं कि सेम यहाँ से इसको ब्रेकआउट करना होगा अगर अप ट्रेंड में जाना होगा तो। इस जोन का 3000 का ब्रेकआउट जब तक नहीं करता है तब तक प्राइस जो है इस लेवल को 3160 के लेवल को टच नहीं कर पाएगा। लेकिन पूरा चांसेस है कि प्राइस यहाँ से सेलर यहाँ पे सेल कर दे और इस डाउन ट्रेंड तक इसको शिफ्ट कर दे। ये इथेरियम का है। इस जोन का ब्रेकआउट होना होगा अगर बाइंग में जाना होगा तो, तभी ट्रेड अच्छा मिलेगा। और निगेटिव डायरेक्शन के लिए अपना ये एक ट्रेंड लाइन है। जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं होता है निगेटिव डायरेक्शन में ट्रेड नहीं मिलेगा। ये इथेरियम का एनालिसिस है। और अपना बिटकॉइन यूएसडीटी का तो ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं कि इसके नीचे एंट्री।
जैसे कि बताया ना दोस्तों कि जो सेलर होते हैं वो वीकेंड हॉलीडे पे ये निकल जाते हैं अपना एंजॉय करने, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हो जाती है और वॉल्यूम भी कम हो जाता है। लिक्विडिटी कम होने की वजह से मार्केट जो है ट्रेंडिंग नहीं रह जाता है। तो अवॉइड करना चाहिए जब भी वीकेंड आए। तो आज फ्राइडे है तो हमने सोचा कि थोड़ा मूव कर सकता है, और सैटरडे संडे को तो बिल्कुल एंट्री नहीं करना चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए मार्केट को, क्योंकि यूएस मार्केट जो है क्लोज रहता है और सभी मार्केट एशियन मार्केट्स क्लोज रहते हैं, तो फिर उसमें वोलेटिलिटी नहीं रहता है, लिक्विडिटी भी नहीं रहता है, तो आपको काफ़ी बैठना पड़ जाएगा। स्विंग करना चाह रहे हैं तो स्विंग के लिए हम ये एक सेटअप दिए हुए हैं आपको कि स्विंग करना है तो इस लेवल पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 90,421 का है और टारगेट आपका जस्ट ये है कितना 1:5 का आपको रिवार्ड मिलेगा। इस लेवल का 84,500 का आपका रिवार्ड है, मतलब टारगेट है, समझ रहे हैं। तो टारगेट आपका थर्ड टारगेट के लिए आप जा सकते हैं स्विंग के लिए। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे इसको करना चाहते हैं या इंट्राडे करना चाहते हैं तो आपको दो टारगेट है। इंट्राडे के लिए फर्स्ट टारगेट ये है 86,000 का और सेकेंड टारगेट है 85,000 का। बट इसके लिए कंडीशन ये है कि कैंडल यहाँ क्लोज होना चाहिए। देखिए यहाँ सेल एंट्री हम लिख चुके हैं। इसका लिखने का रीज़न यही है कि जब तक कैंडल यहाँ सेलिंग का सिग्नल नहीं दे रहा है, सेल नहीं कर रहा है, ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है, तब तक आप सेल नहीं करेंगे। सेल करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आपका 86,700, सेकेंड टारगेट आपका 85,000। और स्विंग के लिए यहाँ पे अगर कोई निगेटिव कैंडल इसको टच करके बनता है तो आप आ सकते हैं यहाँ के लिए, इस टारगेट के लिए। तो ये स्विंग के लिए आप जा सकते हैं। चलिए मार्केट को यहीं क्लोज़ करते हैं। बाइंग तो करेंगे नहीं नेगेटिव डायरेक्शन में, और सेलिंग का सेटअप अभी है नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। लिक्विडिटी भी कम है और देख सकते हैं ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और कितने घंटे से प्राइस जो है इसी रेंज में है, आप देख सकते हैं 9 घंटे 45 मिनट से इसी रेंज में है। तो कोई ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, तो फिर बैठने का कोई मतलब नहीं है, कोई बैठने का मतलब नहीं है यार। आप देखिए ना कितना 9 घंटा 30 मिनट से मार्केट इसी रेंज में है, तो इसमें क्या आप बाइंग और सेलिंग करेंगे? ना आपको टारगेट मिलेगा ना आपको स्टॉप लॉस जाएगा, ये यहाँ बैठाया रहेगा आपको। तो जब तक इस जोन का ब्रेकडाउन नहीं करता है, इतने 9 घंटे 30 मिनट 9.5 घंटे से इसी रेंज में है, जब इसका ब्रेकडाउन करेगा तो ट्रेंडिंग हो जाएगा, निगेटिव साइड में चला जाएगा। और जब तक इस जोन का ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक अप ट्रेंड में नहीं जाएगा। तो यहाँ आपको ऐसे ही बैठा रखेगा, ठीक ना। तो कोई मतलब नहीं है बैठने का। तो ये अगर स्विंग लेना चाहते हैं आप तो स्विंग के लिए हमने 2 लेवल बता दिए हैं। ये देखिए लेवल आपको ड्रॉ कर दिए हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अगर कोई कैंडल आता है, यहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल बना रहा है तो सेल कर दीजिए और टारगेट जस्ट इसके ऊपर रखिए, ठीक ना। इस यहाँ पे टारगेट हो गया 1:5 का आपको रिवार्ड मिल रहा है, 4-5 का रिवार्ड मिल रहा है। तो आप इस लेवल तक के लिए आ सकते हैं सेलिंग में। बट अगर इंट्राडे सेलिंग करना चाहते हैं तो एंट्री नहीं मिल रहा है, और अब हम यहाँ पे वेट नहीं करेंगे और सिस्टम को आज क्लोज़ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिला होगा, और हमने बिल्कुल टॉप डाउन एनालिसिस आपको बताया कि किस टॉप डाउन एनालिसिस पे हम कैसे ट्रेड करते हैं,
कैसे एनालिसिस करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है ट्रेड लेने का। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और अब जो मिलेंगे वो मंडे को 8 बजे रात में फिर मिलेंगे, क्योंकि 2 दिन मार्केट जो है बंद रहेगा, तो कोई मतलब नहीं है सैटरडे संडे को इसमें इन मार्केट को टैग करने का। जैसे कि बताया पहले कि लिक्विडिटी नहीं रहता है, वॉल्यूम नहीं रहते हैं, ट्रेडर सब हॉलीडे मनाने चले जाते हैं, तो कोई बायर सेलर यहाँ पे मिलेगा नहीं। तो आप बैठे रहेंगे, टाइम वेस्ट होगा, फोमो में आके एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे, ब्रोकरेज दे जाएंगे। तो मोमेंटम ट्रेड पकड़िए, तो मंडे को मोमेंटम मिल सकता है आइदर पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड, कोई भी डायरेक्शन में। तो आप मंडे को कीजिएगा। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी अगर क्वेश्चन है आपको तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ये मेरा इस चैनल पे हम उसका रिप्लाई देंगे। और मेरा पर्पज़ एक ही है कि आपको लर्न कराना और सिखाते रहना, जितना अब तक हमने सीखा है वर्षों से, ठीक ना। और वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे आज क्लोज़ करते हैं। टेक केयर, बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।